अगर मुझको मुख्यमंत्री सीट पे बैठाल दे जनता तो ये योगी आदित्यनाथ का पता नहीं चलेगा कहाँ गए। मैं बता रहा हूँ, इस पूरे पूर्वांचल में सामंतियों का गट्टा मरोड़ने वाला कोई माई का लाल था तो वो मुख्तार अंसारी ही था। थोड़ा सा नस दबाई तो जाके भोकार छोड़ के संसद भवन में रो रहे थे। क्या वो दिन भूल गए? मर्यादा योगी आदित्यनाथ जी तोड़ रहे हैं और जो भविष्य के लिए ठीक नहीं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ से एक बात कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी शालीन होता है और जिस तरह से उनका बयान आता है वो एक संवैधानिक ऐसे आदमी के लिए वो पद जो है जायज़ नहीं है, न्यायप्रिय नहीं। ऐसा आदमी वो कोई देश या राष्ट्र या प्रदेश चलाने के लायक नहीं है। और एक चीज़ और है कि अपनी बारी में वो रोएंगे नहीं, अपनी बारी में वो रोएंगे नहीं। खेल का नियम यही होगा। मतलब एक समय वो था कि जब यहाँ पे समाजवादी शासन था और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं माननीय मुख्यमंत्री हैं, और कहने में शर्म भी आती है हमको, उनके द्वारा जो पूर्वांचल में जो किया जा रहा था, जो जिस तरह से उनकी राजनीति थी, कहीं ना कहीं अगर इसी तरह का व्यवहार उस टाइम की सरकार कर दी होती तो वो शायद आज इस सीट पे वो नहीं बैठे मिलते। क्योंकि उनकी ऐसी जो है उनकी समाज में उनकी क्रिया थी, उनकी राजनीति थी समाज को लड़ाने के लिए। लेकिन थोड़ा सा उस टाइम के प्रशासन ने थोड़ा सा नस दबाई तो जाके भोकार छोड़ के संसद भवन में रो रहे थे। और यही देश के राजनेता जो है उस टाइम की निवर्तमान सरकार को जो है सजेशन दिया हमारे केंद्र की सरकार ने कि ऐसा ना करें। वो एक जनप्रतिनिधि है, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको समझाया जा सके। क्या वो दिन भूल गए? आज उनकी जो उनके समर्थन में जो जनता उनको बुलडोजर बाबा और या दहशत का एक रूप दिखाना चाहती है तो उस जनता को वो पीछे वाला रूप भी देख लेना चाहिए। अगर मुझको मुख्यमंत्री सीट पे बैठाल दे जनता तो ये योगी आदित्यनाथ का पता नहीं चलेगा कहाँ गए। मैं बता रहा हूँ, अरे यार पावर में अगर सब मेरे हाथ में है तो मैं जो चाहे वो करूँ। लेकिन उसकी राजनीतिक उसमें जो व्यवस्था में, लोकतंत्र में, संवैधानिक व्यवस्था में उसकी एक मर्यादा होती है और मर्यादा योगी आदित्यनाथ जी तोड़ रहे हैं और जो भविष्य के लिए ठीक नहीं। भाजपा के जो नई जनरेशन है जो इनके पीछे वाली है उनको मैं आगाह करना चाहता हूं कि उनको समझाओ, नहीं तो भाजपा हमेशा ये लोकतंत्र है। यही जनता जो है कांग्रेस को सर पे बिठाई थी, बसपा को सर पे बिठाई थी, सपा को सर पे बैठाई थी। तो तुमको हटते वक्त नहीं लगेगा और वक्त नहीं लगेगा तो ये तो उम्र हो चुकी है इन सबों की, हो सकता है देश छोड़ के भाग जाएं हारने के बाद। लेकिन जो पीछे के जो अगली पैन है जो है भाजपा में राजनीति की, उनका क्या होगा? वो कैसे राजनीति कर पाएंगे? पता नहीं झंडा लेके रोड पे चल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम जो झेल रहे हैं हम उससे टाइट काम करेंगे कि ये झंडा लेके रोड पे नहीं चल पाएंगे। तो ये जो है उनको सजेशन है कि थोड़ा सा संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पे ना रखें, सही से काम करें। और जनता से वोट लेना है तो रोजगार पे बात करें, महिलाओं पे बात करें, बढ़ती महंगाई पे बात करें। वो तो इनसे हो नहीं रहा। अभी मैं ट्विटर देख रहा था, उस पे योगी आदित्यनाथ जी का बयान है कि नौजवानों को रोजगार कर्फ्यू चाहिए कि कांवड़ चाहिए। आप बताइए, 2014 से पहले जब भाजपा सरकार आई थी, 10 साल से ये सरकार में बैठे हैं, ये रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। ये बलात्कार बढ़ते हुए देश में और प्रदेश में बलात्कार की बात नहीं कर रहे हैं, आगजनी हत्याओं की बात नहीं कर रहे हैं। ये
हमारे नौजवानों को कह रहे कर्फ्यू चाहिए कि कांवड़ चाहिए। कांवड़ की जहां तुम रोजगार की भी बात कर सकते हो ना। आप तिलक लगाए हैं, ये टोपी पहने हैं, हम भी टोपी पहनते हैं, अभी टाइम हो रहा है नमाज पढ़ने जाएंगे। हिंदू भाई है वो टाइम हो रहा है जाके मंदिर में पूजा अर्चना करेगा। तो राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो बैठी हैं, जो है सत्ता में बैठी हैं, तो वो हमें अच्छी व्यवस्था देने के लिए बैठी हैं। वो हमको ये नहीं बताएंगे कि हम अपने धर्म का पालन कैसे करें। हर धार्मिक आदमी अपने धर्म के अनुसार अपना धर्म पालन करने का नियम कानून जानता है। क्या टाइम उसको पूजा करनी है, नमाज क्रिश्चियन को गिरजाघर जाना है, पर सिख को गुरुद्वारे जाना है, उसको पता है। उनके धार्मिक गुरु हैं, उनको शिक्षा दे। आप हमारा वोट लेकर हम हमारे शासन सत्ता पे बैठे हुए हो, हमारा वोट लेकर कि हमें एक अच्छी व्यवस्था दे दो, अच्छा अस्पताल दे दो, अच्छा इलाज दे दो, अच्छा रोजगार दे दो, देश में सुरक्षा दे दो, शांति दे दो। लेकिन ये सब शांति की बात करते नहीं है भाजपाई। चुनाव पर असर पड़ेगा किसका? जिस तरह विचार अनुसार। अरे यार, जितनी भी लोकतांत्रिक हत्याएं हो रही हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून को तार तार किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरह से नियम कानून को ताक पे रख के जिस तरह से उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे जैसा नौजवान बुजुर्ग महिला वो देख रहा है कि ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है तो हम भविष्य के लिए बात करते हैं कि वर्तमान में गलत हो रहा है तो भविष्य क्या होगा, भविष्य का हमारा भारत कैसा होगा अगर इसी तरह से काम होगा। 5 बार का जनता द्वारा चुना हुआ विधायक के साथ अगर इस तरह की ज्यादती होगी तो जाहिर सी बात है कि जनता तो रोज कहीं ना कहीं वो जनता के बीच रहा हुआ आदमी है। और पिछले वक्ताओं द्वारा आपने सुना है ना कि मसीहा है, गरीबों की मदद करने वाले हैं। मैं एक चीज और बता दूं, इस पूरे पूर्वांचल में सामंतियों का गट्टा मरोड़ने वाला कोई माई का लाल था तो वो मुख्तार अंसारी ही था। चाहे वो हिंदू का सामंती हो, चाहे मुसलमान का सामंती हो, किसी धर्म जाति का सामंती हो, जो गरीबों को दबाना चाहता है, जो गरीबों को लूटना चाहता है, उनका गट्टा मरोड़ने वाला मर्द था वो। तो इनको तो मैं जो है भाजपा सरकार में बैठे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अच्छे से कार्य भी कर रहे हैं, जिनको नहीं करने, उनको समझाना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। कहीं 10 साल हो गया सरकार को, आप हमेशा के लिए नहीं बैठे हो।